वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अपना टॉपिक ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर में क्वेश्चन देखिए, पहले आप समझिए इसको। यू आर विनय, आप विनय हैं, लिविंग एट 148 न्यू कॉलोनी चूरू, और आप 148 न्यू कॉलोनी चूरू में रह रहे हैं। राइट लेटर, लेटर लिखिए टू द सीएमओ। किसको लेटर लिखना है आपको? सीएमओ को लेटर लिखना है। कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, कंप्लेन करते हुए अबाउट डिससेटिस्फैक्टरी सिचुएशन ऑफ द सिटी हॉस्पिटल। डिससेटिस्फैक्टरी मतलब असंतोषजनक इस सिचुएशन के बारे में, स्थिति के बारे में ऑफ द सिटी हॉस्पिटल, शहरी अस्पताल जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है शहर का, उसके बारे में आप लेटर लिखिए कंप्लेन करते हुए उसकी असंतोषजनक स्थिति पर। तो आप लेटर लिख रहे हैं सीएमओ को और कंप्लेन कर रहे हैं किसके बारे में? डिससेटिस्फैक्टरी सिचुएशन ऑफ द सिटी हॉस्पिटल। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हम ऑफिशियल लेटर जो लिखते हैं ऑफिसर्स को लिखा जाता है, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी सीएमओ मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर, इसको हम लेटर लिख रहे हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर को, इसलिए डेफिनेटली ये हमारा ऑफिशियल लेटर ही होगा। तो किस तरह से लिखेंगे ऑफिशियल लेटर को, आज हमें वो समझना है। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, बार बार बता रहे हैं हर लेटर्स के माध्यम से, कि हमें सबसे पहले हर लेटर्स में अपना एड्रेस लिखना होता है। खुद का एड्रेस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में अपने पास सेल्फ एड्रेस जो है वो है 148 न्यू कॉलोनी चूरू, और आप विनय हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं 148 न्यू कॉलोनी चूरू। तो ये हमने सेल्फ एड्रेस लिख दिया। फिर उसके बाद सिंगल लाइन का स्पेस हम बनाकर रखेंगे। एक लाइन का स्पेस देते हुए आपको लिखनी है डेट। तो यहाँ पर हम डेट लिख रहे हैं, जैसे आज की डेट लिखी जा रही है मई 2, 2020, डेट लिख दी। फिर उसके बाद आप लेटर किसको लिख रहे हैं? सीएमओ को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक लाइन का स्पेस देते हुए लिख दीजिए सीएमओ की फुल फॉर्म, चीफ मेडिकल ऑफिसर। एड्रेस लिख दीजिए अब आप उसका, सीएमओ का। कहाँ का सीएमओ है ये? सिटी हॉस्पिटल, और जगह का नाम है चूरू। तो यहाँ का सीएमओ है चीफ मेडिकल ऑफिसर सिटी हॉस्पिटल का, चूरू। फिर उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट आप दिया हुआ किसके बारे में आप लिख रहे हैं? डिससेटिस्फैक्टरी सिचुएशन ऑफ द सिटी हॉस्पिटल। तो डिससेटिस्फैक्टरी dissatisfactory situation of the city hospital। तो ये अपना सब्जेक्ट हो गया, डिससेटिस्फैक्टरी सिचुएशन ऑफ द सिटी हॉस्पिटल, अंडरलाइन द सब्जेक्ट। तो ये अपना सब्जेक्ट तक का टॉपिक आ गया। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं लेटर को लिखना। तो एड्रेस, एक लाइन का स्पेस देते हुए डेट, फिर एक लाइन का स्पेस देते हुए जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका एड्रेस, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमारा लेटर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे देखिए, आप देख चुके हैं कि जितने भी लेटर्स लिखे जा रहे थे, आपने पहले 3 लेटर आप पढ़ चुके थे, जॉब लेटर, और फिर उसके बाद आपने देखा लेटर टू द एडिटर, और फिर बिजनेस लेटर देखा था। अब आप ऑफिशियल लेटर देख रहे हैं। तो ऑफिशियल लेटर जो होते हैं ऑफिसर्स को लिखे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आप इसको स्टार्ट करें रेस्पेक्टेड सर से, रेस्पेक्टेड सर से आप स्टार्ट कीजिए इसको। बाकी हम सर, डियर सर का यूज कर रहे थे।
ऑफिशियल लेटर में हम रेस्पेक्टेड सर को यूज करेंगे, थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए। तो रेस्पेक्टेड सर, और फिर उसके बाद आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस जितने भी आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, आप इस तरह से ऑफिशियल लेटर की स्टार्टिंग कीजिए। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि। तो अब जैसे कई बच्चे स्टार्ट कर देते हैं इसको अपने नाम से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे आई एम विनय, ठीक है, लिविंग एट न्यू कॉलोनी चूरू, इस तरह से स्टार्ट नहीं करना है आपको। या फिर आप इस तरह से स्टार्ट नहीं करें कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, ये कोई आप एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हैं बीमारी के लिए, आप लेटर लिख रहे हैं, बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं। तो ऑफिशियल लेटर में स्टार्ट कुछ इस तरह से आप करें। तो नोटिस दैट द सिटी हॉस्पिटल the city hospital has always been a blessing to the citizens of the city. तो आप कह रहे हैं कि द सिटी हॉस्पिटल, शहरी अस्पताल, हैज़ ऑलवेज बीन, हमेशा से रहा है, एक ब्लेसिंग रहा है, एक आशीर्वाद, एक वरदान रहा है, टू द सिटीजन्स, नागरिकों के लिए, और द सिटी, शहर के नागरिकों के लिए ये हमेशा से एक वरदान रहा है। इट हैज़ प्लेड an important role for the citizens. It has played, इसने निभाया है, an important role, एक महत्वपूर्ण भूमिका, in the health services for public welfare. But for some time doctors are not available at their timings as a result patients return hopelessly emergencies go unattended and X-ray machine is lying dead. The ward boys and compounders are
not doing their jobs properly. This is not the picture of an ideal hospital. The rich can go to the private hospital but what to say about the poor who cannot afford these facilities? They have to depend on government hospitals. लास्ट में आप लिख दीजिए सो आई रिक्वेस्ट यू टू look into the matter immediately and do the needful. और लास्ट में थैंकिंग यू और फिर उसके बाद लास्ट में एक लाइन का स्पेस देते हुए लिखें योर्स फेथफुली और नाम लिख दीजिए जो नाम बताया गया था विनय। अब देखिए यहां पर एक बार इसको समझेंगे अच्छे से। स्टार्ट कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा दैट द सिटी हॉस्पिटल की शहरी अस्पताल जो है हैज ऑलवेज बीन, हमेशा से रहा है, एक ब्लेसिंग रहा है, एक आशीर्वाद रहा है टू द सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए ऑफ द सिटी, शहर के नागरिकों के लिए शहरी अस्पताल एक वरदान रहा है। तो जैसे ही आप बता क्या रहे थे इसमें डिससेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन के बारे में, असंतोषजनक स्थिति के बारे में आप बता रहे थे, लेकिन असंतोषजनक स्थिति के बारे में बताने से पहले आप बता दीजिए कि हॉस्पिटल में पहले क्या क्या अच्छाइयाँ थी, उसके बाद उसकी बुराइयाँ कीजिए, उसकी असंतुष्टि अपने मन में जो है वो उसकी बाद में प्रकट कीजिएगा। तो that the city hospital has always been a blessing to the citizens of the city, शहर के नागरिकों के लिए शहरी अस्पताल हमेशा से एक वरदान रहा है। It has played, इसने प्ले किया है, निभाया है an important role, एक important रोल निभाया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है the health सर्विसेज में, स्वास्थ्य सेवाओं में, फॉर पब्लिक वेलफेयर, जनता के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए इसने स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दो लाइनों में आपने इसकी अच्छाई बताई। अब आते हैं इसकी बुराई कैसे कर रहे हैं वो देखिए। तो बट फॉर सम टाइम, लेकिन कुछ समय से डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल। सबसे पहले हम यहाँ पर असंतुष्टि प्रकट कर रहे हैं अपनी डॉक्टर्स के बारे में, क्योंकि हॉस्पिटल में जो बैकबोन का काम करता है हॉस्पिटल के लिए वो होता है डॉक्टर्स।
तो सबसे पहले हम डॉक्टर्स के प्रति यह संतुष्टि प्रकट करेंगे कि बट फॉर सम टाइम, लेकिन कुछ समय से डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उपलब्ध नहीं होते हैं एट दियर टाइमिंग्स, अपने अपने टाइमिंग्स पर, अपने अपने समय पर। तो डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होंगे तो उसके परिणाम क्या निकलेंगे आगे वो लिखना है अपने को, स्टेप बाय स्टेप, तुरंत जल्दी से याद हो जाएगा आपको। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है देखो, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप पेशेंट्स रिटर्न होपलेसली। पहला परिणाम क्या निकला, पेशेंट्स जो होंगे, मरीज जो होंगे, रिटर्न होपलेसली, निराश होकर के, होपलेस होकर के लौट जाते हैं मरीज, क्योंकि डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होंगे टाइम पर, तो मरीज निराश होकर लौट जाते हैं। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं इमरजेंसीज गो अनअटेंडेड, इमरजेंसीज जो होती हैं, आपातकालीन सेवाएं जो होती हैं, गो अनअटेंडेड, बिना अटेंड की हुई रह जाती हैं। एंड एक्सरे मशीन आर लाइंग डेड, और एक्सरे मशीन जो है इज लाइंग, पड़ी हुई है, डेड निष्क्रिय, एक्सरे मशीन निष्क्रिय पड़ी हुई है, डेड पड़ी हुई है, क्योंकि डॉक्टर्स ही नहीं आ रहे हैं, तो अब एक्सरे किसका निकालेंगे। फिर आगे देखिए वार्ड बॉयज एंड कंपाउंडर्स, अब फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के बाद नंबर आता है वार्ड बॉयज एंड कंपाउंडर्स का, तो बता रहे हैं कि वार्ड बॉयज एंड कंपाउंडर्स आर नॉट डूइंग, नहीं कर रहे हैं, देयर जॉब्स, अपने अपने जॉब्स, अपने अपने काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, सही ढंग से वार्ड बॉयज और कंपाउंडर्स अपने अपने काम नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट द पिक्चर, लास्ट में कह दीजिए कि ये पिक्चर नहीं है, तस्वीर नहीं है, ऑफ एन आइडियल हॉस्पिटल, एक आदर्श अस्पताल की ये तस्वीर नहीं है। द रिच कैन गो, धनी लोग तो जा सकते हैं, टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, निजी अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रिच लोग जो होते हैं, धनी लोग जो होते हैं वो तो जा सकते हैं। बट वॉट टू से, लेकिन क्या कहें अबाउट द पुअर, गरीब लोगों के बारे में। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो रिच था ये एडजेक्टिव था, उससे पहले हम आर्टिकल दे को यूज कर रहे हैं, तो ये पूरी रिच जाति का बोध करा रहा है, हमें यहाँ पर रिच पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, द रिच से काम चल रहा है अपना, द रिच मतलब हो गया धनी लोग, वैसे ही द पुअर गरीब लोग। हु कांट अफोर्ड, तो धनी लोग तो जा सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, लेकिन व्हाट टू से, क्या कहें अबाउट द पुअर, गरीब लोगों के बारे में, हु कैन नॉट अफोर्ड, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वहन नहीं कर सकते हैं, दीज फैसिलिटीज, इन फैसिलिटीज को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनका खर्चा नहीं उठा सकते हैं। दे हैव टू डिपेंड, उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है, ऑन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सरकारी अस्पतालों पर उनको निर्भर रहना पड़ता है। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू लुक इनटू द मैटर, इस मैटर में छानबीन करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कार्य करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ये जो लास्ट लाइन आप देख रहे हैं, ये सभी ऑफिशियल लेटर में लिखनी है, और स्टार्टिंग जो है आपको ऑफिशियल लेटर की इस तरह से करनी है, ठीक है। ये स्टार्टिंग हो गया, ये इसकी एंडिंग हो गई, बीच में आपको टॉपिक से रिलेटेड लिखना होगा, आप जो भी टॉपिक पर लिख रहे हैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग बातें आपको लिखनी होंगी, लास्ट में आप योर्स फेथफुली लिखेंगे। तो ये आपका ऑफिशियल लेटर था, इसका एक एग्जाम्पल और मैं आपको कल बताऊंगा, अभी आप एक एग्जाम्पल समझे, दूसरा एग्जाम्पल और इसका देखेंगे ऑफिशियल लेटर का, फिर जितने भी आपके लेटर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे आपने देखा, पहले आपने देखा था जॉब लेटर, फिर लेटर टू द एडिटर, और फिर उसके बाद बिजनेस लेटर, और फिर ऑफिशियल लेटर। ये 4 तरह के लेटर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन 4 में से कोई 2 का आपको रिप्लाई करना होता है, कोई 2 का आपको जवाब देना पड़ता है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये लेटर जो आते हैं ये 6 नंबर के आते हैं, आरबीएसई बोर्ड एग्जाम में लेटर 7 नंबर के होते हैं। तो इन पर बड़ा ध्यान से देखने की, इनको समझने की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो इनको अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए, ठीक है। इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, नाइस मीटिंग यू, आस्ता रविस्ता।